दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 21 जनवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको बताने के लिए। और दोस्तों, जो हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चल रहा है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत आप सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना तक धन 180 दिन में वापस करवाने के लिए उसमें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। प्रोसीडिंग तय हो गई है, नोटिस इशू हो गया है। उस विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा, वो खबर भी बताऊंगा आपको। और एक प्रश्न है आपका सबका कि किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर प्रॉपर्टी नहीं है या बची नहीं है या खुर्द-बुर्द कर दी है उसके संचालकों ने, तो उसका पैसा बट्स एक्ट के तहत कैसे और कहां से मिलेगा, और भी कई प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो संदेश में मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जिन भी साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों ताकि आपको सही समय पर सही सूचनाएं प्राप्त हो सकें, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत में जानकारी मिल सके। दूसरा, जो बट्स एक्ट 2019 के तहत आपको भुगतान का आवेदन दाखिल करना है वो कैसे करना है ये समझ सको। आवेदन दाखिल होने के बाद क्या होगा, उन प्रक्रियाओं में आपको कैसे सम्मिलित होना है, कैसे अपना भुगतान प्राप्त करना है, ये सारी जानकारी आपको समय पर मिल सके ताकि आप व्यर्थ की भागदौड़, तनाव और खर्चों से बच सकें। इसके लिए ये बहुत अत्यावश्यक हो जाता है कि आप हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से जुड़ सकें और आप सबको सरलतापूर्वक आपका भुगतान प्राप्त हो सके। दोस्तों, मैं पहली खबर पर आ जाता हूं। अभी तक देश के तमाम भागों में, तमाम हिस्सों में, तमाम जनपदों में एक असमंजस की स्थिति हमारे बट्स एक्ट की जो अथॉरिटी हैं, भुगतान अधिकारी, जमाकर्ता हित संरक्षण अधिकारी भी जिनको बोल देते हैं, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस प्रक्रिया को हमें आरंभ कैसे करना है, कैसे हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोगों का, आवेदकों का भुगतान दिलाएं। तो इसमें एक बड़ी पहल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद से हुई है। मुझे इसलिए भी ज़्यादा खुशी है क्योंकि मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ, अलीगढ़ मेरा भी गृह जनपद है। तो वहाँ के जमाकर्ता हित संरक्षण अधिकारी महोदय ने समृद्धा जीवन के मामले में जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको नोटिस इशू किया है और 1 महीने के अंदर अंदर उनसे रिपोर्ट तलब की है कि आपने जमाकर्ताओं का पैसा क्यों वापस नहीं किया ये बताएं, कब तक कर दोगे ये बताएं, और साथ साथ जनपद के एसपी क्राइम को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भेजा है कि वो अपने स्तर से समृद्धा जीवन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए अपनी आख्या समक्ष सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करें। दोस्तों, 7 जनवरी 2023 इसमें डेट थी। जो भाई हमारे ठगी पीड़ित साथी थे आवेदक पंकज जी, वो 7 जनवरी को पहुंच नहीं पाए। उनको नोटिस शायद देर से मिला है या देर से ही मिला है नोटिस, तो 7 जनवरी की डेट निकल गई है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि जो डेट दी जाती है उस डेट पर आवेदक को भी जाना होता है, लेकिन चूंकि डेट निकल गई है तो साथी जाकर के एडीएम साहब के यहाँ से डेट मालूम कर लेंगे और एसपी क्राइम से मिलकर के उनकी भी स्थिति पता कर लेंगे कि उन्होंने उनके आवेदन पर क्या कार्रवाई की है। चूंकि दोस्तों, ये जो बट्स एक्ट 2019 है या स्टेट के जो पीआईडी एक्ट्स हैं ये कहते हैं कि सक्षम अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट और प्रत्येक जिले का एसपी क्राइम, इन तीनों को मिला के
एसआईटी बनाई जाती है। इन तीनों को मिलकर काम करना है। एसपी क्राइम का काम है सक्षम अधिकारी के आदेश पर वो संबंधित कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ बट्स एक्ट और पीआईडी एक्ट की धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत करें और अभियोग पंजीकृत करके उसकी रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करें ताकि सक्षम अधिकारी उनकी प्रॉपर्टी को सीज करवा सकें और फास्ट ट्रैक कोर्ट से अनुमति लेकर उसको 60 दिन के अंदर अंदर नीलाम करके पीड़ितों का भुगतान करवाएं और फास्ट ट्रैक कोर्ट 180 दिन में ट्रायल कंप्लीट करके ठगों को दंडित करे। यही काम है मोटा मोटा सा दोस्तों। इसे ठीक से समझ लिया करो, पूरा वीडियो आप ठीक से समझा करो। प्रत्येक आवेदक को भी तारीख पर जो तारीख सक्षम अधिकारी देते हैं अपने नोटिस में या सम्मन में उस पर प्रस्तुत होना होता है। चूंकि बहुत सारी कंपनीज बैन की जा चुकी हैं, बहुत सारी भाग चुकी हैं, तो ज़्यादातर में दोस्तों होना ये है कि ये एक्स पार्टी डिसीजन होंगे, मतलब आवेदक के पक्ष में फैसले आने हैं ज़्यादातर मैटर्स में। चूंकि जो आरोपी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनके यहाँ से कोई रिप्लाई, कोई जवाब इन मैटर्स में आना नहीं है। जहाँ से आएगा वहाँ थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो सकता है, लेकिन जहाँ से नहीं आएगा वहाँ प्रोसीजर बहुत सरल हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सक्षम अधिकारी उनकी जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टीज़ को कुर्क करेगा, नीलाम करेगा और आपका पैसा आपको वापस दिलवाएगा, आपकी जमा राशि से 2 से 3 गुना। तो मैं तमाम अपने पदाधिकारियों से भी, जन सामान्य से भी ये अपील करूंगा। मेरे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ पर आज ही मैंने वो सक्षम अधिकारी अलीगढ़ का नोटिस सेंड किया है, वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसकी कॉपी निकलवा लेंगे ताकि अपने अपने जनपदों में आप अपने अपने सक्षम अधिकारी को बता सकें कि उन्हें इस पर करना क्या है, पुलिस को बता सकें। कई जिलों में ये हो रहा है कि सक्षम अधिकारी एसपी क्राइम को नोटिस करते हैं और एसपी क्राइम उस नोटिस को किसी चौकी इंचार्ज को या एसओ को भेज देते हैं या दरोगा जी को, जिन्हें पता ही नहीं होता कि इसमें करना क्या होता है। तो उनको भी बताएं, एसपी क्राइम को भी अपने अपने को मिलकर अपने अपने जिलों में, कि उन्हें ये नोटिस किसी थानेदार को नहीं भेजना है, दरोगा जी को नहीं भेजना है, चौकी में नहीं भेजना है, उन्हें अपने क्राइम डिपार्टमेंट में ही इन मैटर्स में एफआईआर्स करानी है और ये शासन के द्वारा ही होनी है। विक्टिम को एफआईआर अलग से कराने की अब आवश्यकता नहीं रही है दोस्तों। और एक बात और इसी में मैं बता देता हूं कि बहुत सारे साथियों के मन में ये सवाल होता है, वो तमाम साथी सवाल करते हैं कि साहब जिन कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है किसी ज़िले में या राज्य में या कहीं भी, तो उनका भुगतान बट्स एक्ट के तहत कैसे होगा? चूंकि जब प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो क्या सीज करेंगे, क्या नीलाम करेंगे और कैसे भुगतान करेंगे? तो दोस्तों बट्स एक्ट में 3 प्रोविज़न हैं। पहला प्रोविज़न तो यही है कि कोई भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को, चाहे वो चल हो या अचल हो, यानी उसके अकाउंट्स हों या कहीं उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है कंपनी के नाम से या सोसाइटी के नाम से, तो उसको सीज करेंगे, उसे नीलाम करेंगे, पीड़ितों का पैसा वापस करेंगे। मान लो वो बहुत कम रह जाती है, इतनी नहीं हो पाती कि आवेदकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना तक वापस सक्षम अधिकारी कर सकें, तो उस स्थिति में वो कंपनी या सोसाइटी के संचालकों का, डायरेक्टर्स का, प्रबंधकों का, जो निजी प्रॉपर्टीज होंगी उनकी या उनके रिश्तेदारों की भी, जिन्होंने भी उनसे लाभ उठाया है, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी सीज किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा। और मान लीजिए इसके बाद भी पैसा कम पड़ जाता है, उतना नहीं हो पाता जितने आवेदक हैं। चूंकि 20 करोड़ लोग आवेदक होंगे, आज नहीं तो कल सभी को आवेदन करना है, चूंकि इसी मार्ग से सबका पैसा मिलना है और कोई मार्ग नहीं है। जैसा कि आप लोगों के मन में गलतफहमी हो जाती है कि सब सुप्रीम कोर्ट पैसा दिला देगा, सेबी दे देगी या कोई हाई कोर्ट दिला देगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कोई भी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी सेबी अब बट्स एक्ट की प्रक्रियाओं से अलग नहीं जा सकती। सबको इसी में आना होगा, इसी में आवेदन करने होंगे, इसी से पैसा मिलेगा दोस्तों। तो ऐसी स्थितियों में अगर मान लीजिए कहीं कंपनी या सोसाइटी की प्रॉपर्टीज नीलाम करने के बाद भी, उनके डायरेक्टर्स की प्रॉपर्टीज, निजी प्रॉपर्टीज नीलाम करने के बाद भी धन की कमी पड़ जाती है, तो राज्य शासन, जिलाधिकारी राज्य के कोष से
आवेदक की क्षतिपूर्ति करेंगे। ये 3 ही माध्यम हैं आपके पैसे मिलने के। तो इसलिए कोई भी साथी ये तनाव नहीं लेगा कि साहब मैंने तो उस कंपनी में निवेश किया था या उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में और उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपका पैसा आपको निश्चित रूप से मिलेगा यदि आप बट्स एक्ट 2019 या अपने राज्य के पीआईडी एक्ट के तहत भुगतान का आवेदन अपने अपने जिलाधिकारी या जो भी सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं उनके यहाँ दाखिल करेंगे। तो इसलिए आप तनाव रहित हो जाएं तमाम साथी। किसी को भी कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपके आवेदन के बाद भी अगर आपका भुगतान नहीं होता है या उस पर प्रक्रिया आरंभ नहीं होती है तो उसके लिए हम हर जिले में निगरानी समितियां बना रहे हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों को जोड़ करके ये जो हम जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, तहसील अध्यक्ष बना रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी बना रहे हैं, उपाध्यक्ष बना रहे हैं, सेक्रेटरी बना रहे हैं, वो इसीलिए बना रहे हैं कि ये निगरानी समिति का काम करेंगे और जो भी लोग आवेदन करेंगे अपने भुगतान का, उनके भुगतान को ये हमारी निगरानी समिति के साथी सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, अपने तमाम साथियों को प्रशिक्षण देने के लिए कि उन्हें तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के आवेदन कैसे दाखिल करवाने हैं। वैसे तो अब बहुत सारी जगह पर जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर भी भुगतान के काउंटर खुल गए हैं, भुगतान के आवेदन लेने के लिए लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि करोड़ों में हैं आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। उन दिक्कतों को आपको फेस ना करना पड़े, सरलता से आपके भुगतान के दावे दाखिल हों, सरलता से आपका भुगतान प्राप्त हो और जो भी सवाल आए विपक्षी पार्टियों की तरफ से, ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से, उन्हें हमारे पदाधिकारीगण जो निगरानी समिति होगी वो सॉल्व कर सकें, उनका जवाब दे सकें, उनकी रिप्लाई फाइल कर सकें और तमाम पीड़ितों की सहायता करें। इसके लिए एक गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वो सरकार नहीं देगी, वो हमें ही देना पड़ेगा। चूंकि हम संगठन चला रहे हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का, तो प्रशिक्षण हम ही देंगे। और ये प्रशिक्षण देने के लिए हमने अपने तमाम पदाधिकारियों को, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे वो राज्य स्तर के हों, चाहे जिला स्तर के, चाहे तहसील स्तर के, उन सबको प्रशिक्षण देने के लिए एक सामूहिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं। हम इसी 29 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में रामा श्यामा मैरिज होम है जो कचहरी के बिल्कुल नज़दीक है। सुबह 11 बजे से ये प्रशिक्षण शिविर हमारा शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। इसकी अध्यक्षता हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी करेंगे। मैं स्वयं इसमें उपस्थित रहूंगा। हमारे आदरणीय महासचिव रमेश सिंह जी रहेंगे, हमारे और महासचिव इसमें सम्मिलित होंगे और जितने भी राज्यों के हमारे अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, प्रभारी हैं, वो सभी इसमें उपस्थित रहेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रशिक्षण शिविर में हम किसी न किसी सक्षम अधिकारी को भी बुला लें जो इस मामले में ट्रेंड हों, ताकि वो भी आपको संबोधित कर सकें, तकनीकी चीज़ें बता सकें। दोस्तों, तो इसलिए मैं तमाम साथियों से, संपूर्ण देश के अपने पदाधिकारियों से ये अनुरोध करूंगा कि वो साथी भी इस 29 जनवरी के फतेहपुर प्रशिक्षण शिविर में अवश्य ही सम्मिलित हों, भाग लें। अपने अपने खर्चे से आए तमाम साथी, लालच ना करें। कंजूसी करेंगे दोस्तों तो ये लड़ाई और लंबी हो जाएगी। आप सबको आना है। इसमें रामा श्यामा मैरिज हॉल है, कचहरी के निकट है, फतेहपुर में ही बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ से बस अड्डा भी पास में ही है, ज़्यादा कष्ट किसी को नहीं होगा। रेल से, बस से, जैसे भी आना है तमाम साथी सुबह 11 बजे तक फतेहपुर आ जाएंगे, ताकि आप इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेकर अपना, अपने निवेशकों का और अपने अन्य साथियों के निवेशकों का, उनका भुगतान सुनिश्चित करवा सकें। दोस्तों, पूरे देश भर में अब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसे शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 बोल देते हैं, वो लागू हो चुका है और सबका भुगतान इसी के माध्यम से होना है। कुछ मूर्ख या खुट सियाने बोलो उनको, या जल्दबाजी के शिकार लोग बोलो। जल्दबाजी के शिकार तो आप में से 90% लोग हैं ही। खैर, तमाम लोग ये चाहते हो कि तुरंत भुगतान हो जाए, तो तुरंत नहीं होगा किसी का। कोई कि सुप्रीम कोर्ट कितने भी आदेश कर दे, कोई हाई कोर्ट कितने भी आदेश कर दे, तुरंत नहीं होगा। आप देख रहे हो, सहारा का 2012 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेंडिंग है, 2016 से PACL का भुगतान पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद।
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कई हाई कोर्टों के आदेश के बावजूद पेंडिंग है कई साल से। और सेबी के आदेश तो 1998 से धूल फांक रहे हैं। 1998 से आज तक भुगतान नहीं हुआ। सेबी के बहुत सारे आदेश हैं बहुत सारी कंपनीज के मामले में, और अन्य हाई कोर्ट्स के भी आदेश हैं इस तरह के, लेकिन उन आदेशों की अनुपालना कहीं भी इसलिए नहीं हो सकी कि कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई कानून ऐसा नहीं था भुगतान का। केवल अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट्स ने या सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म बनाने का प्रयास किया, और वो प्रयास भी एक तरह से छल था ताकि लोगों के क्रोध को रोका जा सके, लोगों के गुस्से को शांत किया जा सके। चूँकि आप लोग साल 2 साल ही हो हल्ला मचाते हो, भुगतान मांगते हो, उसके बाद हमारे देश का कल्चर है कि हम जब बहुत जल्दी से बुरी बातों को भी भूल जाते हैं, अच्छी बातों को भी भूल जाते हैं। तो आपकी इस मानसिकता का लाभ हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और शासन प्रशासन ने भी अब तक खूब उठाया है। लेकिन अब हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोग किसी भी बेईमान को, किसी भी ठग को आपकी इस मानसिकता का लाभ नहीं उठाने देंगे। और बट्स एक्ट 2019 के तहत आपकी मेहनत की पाई पाई को इन ठगों से, इस बेईमान सिस्टम से 180 दिन में दिलाएंगे। इस बात को गांठ बांध लो दोस्तों। ये कोई कोरी बकलोली नहीं है जैसा कि वो दूसरे नेता करते हैं, कौन सा संयुक्त मोर्चा और कौन सी फाउंडेशन और बहुत सारे संगठन इस तरह के लोगों ने बना रखे हैं, पता नहीं कौन से वो जो बकलोली अब तक करते हैं या आपको गुमराह करते रहे हैं, ये उस तरह की कहानी नहीं है। अब बाकायदा एक कानून बना है, और वो कानून केवल हमारे संघर्ष के कारण नहीं, उन 5 लाख हमारे ठगी पीड़ित साथियों के कारण भी बना है, जिन्होंने किसी न किसी स्कैम में फंस जाने के कारण आत्महत्या की। आत्महत्या से मुझे याद आया दोस्तों, हमारे 5 लाख साथियों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा परिणाम, बहुत जल्दी परिणाम नहीं निकल सका। बड़ी ये दुखद स्थिति है। परसों हमारा जो मध्य प्रदेश का ग्रुप है उसमें कोई साथी थे, वो डाल रहे थे कि साहब मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मुझे निवेशक बहुत परेशान कर रहे हैं। और ये 2 लाइन लिख करके उन्होंने सुसाइड कर ली या नहीं की, यही तो परमात्मा जाने। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, बात नहीं हो सकी, लेकिन ग्रुप में मैंने रिप्लाई किया था कि आप मुझसे बात करें, मैं कॉल कर रहा हूँ अभी, और आत्महत्या जैसा घातक कदम ना उठाएं। आत्महत्या कायरता है, आत्महत्या कर लेने से आपके परिवार को सुकून नहीं मिलेगा, उनको फिर भी लोग तंग करते रहेंगे। तो संभवतः उम्मीद करता हूं कि उस साथी ने कोई ऐसा अप्रिय कदम नहीं उठाया होगा। वो जीवित होंगे, मेरे वीडियो संदेश को सुनेंगे, मुझे कॉल करेंगे, बात करेंगे मुझसे, मैं उन्हें बताऊंगा कि उनका भुगतान, उनका और उनके निवेशकों का भुगतान कैसे जल्दी से जल्दी हो सकता है। चूंकि दोस्तों लड़ाई केवल भुगतान की है, जो एजेंट और निवेशक के बीच गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है वो केवल भुगतान के कारण है कि हम निवेशक का भुगतान नहीं करवा पा रहे हैं। हमने उनका इन्वेस्ट कराने से पहले, उनको पॉलिसी बेचने से पहले ये वायदा किया था कि हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे साथियों ने तो अपने पीडीसी चेक तक दे दिए थे, पूरी गारंटी ली थी कि हम आपका भुगतान कराएंगे, लेकिन वो भुगतान नहीं हो सका। इसलिए निवेशकों में भी निराशा है, गुस्सा है, क्रोध है। वो आपसे कर्ज मांगते हैं एक तरह से कि आपने उनका पैसा गलत जगह फंसवा दिया। तो उनका भी क्रोध जायज है निवेशकों का, चूंकि आप लोगों ने भी कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई ठोस अभी तक किसी कंपनी के खिलाफ की नहीं है, जो आपका फर्ज बनता था। अब आपका सबसे पहला फर्ज है तमाम अपने निवेशकों के आवेदन बट्स एक्ट के तहत अपने अपने जिले के सक्षम अधिकारी के यहाँ या तहसील में करवाएं। आपका सबका भुगतान 180 दिन में निश्चित रूप से दोस्तों मिल जाएगा। किसी भी साथी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। और ये जो लोग आपको जल्दबाजी का झांसा देते हैं कि साहब मैं हाई कोर्ट के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या किसी जन आंदोलन के माध्यम से तुरंत पैसा दिला दूंगा बिना बट्स एक्ट के, ये गुमराह करते हैं आपको। 180 दिन से पहले किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं मिल पाएगा। आपका पैसा तभी मिलेगा जब बट्स एक्ट 2019 के तहत आप अपने अपने भुगतान का दावा अपने अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ दाखिल करेंगे दोस्तों। तो मैंने बहुत महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दी हैं दोस्तों। ये जो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम हम लेकर के चल रहे हैं 25 अगस्त से लगातार 23 मार्च तक, इसके पीछे जो लक्ष्य है वो केवल आपको अपने अधिकार को बता देना है कि भुगतान आपका अधिकार बन चुका है, अब आपका भुगतान होना ही होना है। और इसमें आप कोई कोताही ना बरतें, इसे झूठ ना समझें, ये बिल्कुल सत्य है। ये होगा 23 मार्च 2023 से पहले पहले ये हो जाएगा। चूंकि आपका जो जन समर्थन बढ़ता जा रहा है, जो सैलाब देश में आया है, जागरूकता बढ़ी है, उससे शासन में, प्रशासन में, केंद्र में, राज्यों में सभी जगह खलबली है। 23 तारीख को
हम राजस्थान के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं। खुद वहाँ के मंत्री जी ने हमको आमंत्रित किया है मुलाकात के लिए कि राजस्थान के अंदर जो गलत नोटिफिकेशन जारी हुआ बर्ड्स एक्ट को लेकर, जिसमें तकनीकी दिक्कतें आ गई बहुत सारी, 3 साल के बाद भी किसी साथी का भुगतान नहीं हो सका, उसको बहुत जल्दी वो ठीक कराएंगे और हमसे चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो हम उनको 23 मार्च को अभी कल परसों ही जाकर के सारी चीज़ों को समझाएंगे और इस स्थिति को ठीक कराएंगे और तमाम साथियों का भुगतान कराएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमारे अलीगढ़ के सक्षम अधिकारी महोदय ने तत्परता का परिचय दिया है, अपनी विद्वता का परिचय दिया है, मैं तो ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में पहला मामला है वो। उत्तर प्रदेश में क्या, कई राज्यों में पहला मामला है कि किसी जिले के सक्षम अधिकारी ने एक ठीक प्रक्रिया का पालन करते हुए ठग कंपनी और एसपी क्राइम को नोटिस देकर कार्रवाई करने के लिए कहा है और भुगतान के लिए कहा है। तो मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा और अगर मैं जाना हो सका तो मैं उनका पूरी तरह से मतलब अभिनंदन भी करवा के आऊँगा साथियों से कि उन्हें जनपद अलीगढ़ के सक्षम अधिकारी महोदय का सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करना चाहिए और देश के तमाम सक्षम अधिकारियों को भी अलीगढ़ के सक्षम अधिकारी महोदय से संपर्क करके इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए ताकि देश के 20 करोड़ नागरिकों को जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। चूंकि स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है, विस्फोटक होती जा रही है, करोड़ों लोग मानसिक विक्षिप्तता की हालात में चले गए, उनकी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें कैसे करें और वो बड़ी गजबनाक स्थिति हो गई है। तो इन स्थितियों से देश को उबारने के लिए, हिंदुस्तान में शांति और सुख की स्थापना करने के लिए, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। पीड़ितों को भी, हमारे साथियों को भी, तमाम शासन और प्रशासन को भी, ताकि हम अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगों के खूनी पंजों से मुक्त करा सकें, इसे बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। दोस्तों, इसके लिए आप सबका सहयोग मुझे भी चाहिए, हमें भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथी मैं देख रहा हूँ जहाँ दूर दराज बुला लेते हैं, कोई मध्य प्रदेश बुला लेता है, कोई झारखंड बुला लेता है, कोई कहीं बुला लेता है, कोई कहीं बुला लेता है, वो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर हैं। दोस्तों, मैंने तो जीवन में कभी नहीं किया था इतनी दूर का सफ़र। कोई उत्तराखंड बुला लेता है, कोई कहीं बुला लेता है। मैं तो अपना दिल्ली देखी थी और अपना अलीगढ़ देखा था, मैं तो मथुरा भी नहीं गया था, जब भगवान श्री कृष्ण का मैं फॉलोवर हूँ बहुत बड़ा, लेकिन जो है मैंने तो मथुरा नहीं देखा था, आगरा नहीं देखा था। सारी दुनिया देखने आती है, मेरे पास में ही है, लेकिन इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत मुझे पूरे देश को देखने का अवसर मिल रहा है, गांवों को समझने का अवसर मिल रहा है, जनपदों को, कल्चर को, बहुत सारी चीज़ों को देखने और समझने का अवसर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ, करोड़पति नहीं हूँ, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है। मैं तो श्रमजीवी व्यक्ति था कि अपने परिश्रम से प्राप्त ही भोजन करता था, मेरा ये जीवन का नियम था। और आज भी चूँकि मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूँ, तो आप भी जो भोजन कराते हो मुझे, मैं उसे अपने परिश्रम से प्राप्त भोजन ही मानता हूँ। कि जब मैं अपना काम नहीं कर पा रहा, जो मेरा नियत कार्य है उसको नहीं कर पा रहा, आपका काम कर रहा हूँ आपके यहाँ, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके ही यहाँ मुझे भोजन करना होता है, सोना होता है, या और जो जीवन की आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य जीवन की, वो पूरी करनी होती हैं। तो ये जो आप लोगों ने एक झूठा भ्रम फैला रखा है कि साहब आप भगवान हैं, मसीहा हैं, युग अवतार हैं, कलयुग के अवतारी हैं, ये हैं वो हैं, ये कुछ नहीं है। केवल आप एक भावनात्मक शोषण जैसा कि करते रहे हो पहले भी, वैसा करने का प्रयास मेरे साथ भी कर रहे हो। मेरे चश्मे को देख रहे हो, ये टूट चुका है, कई महीनों से मैं दूसरा नहीं खरीद सका। वो झांसी के एक ठग ने मुझे ठग लिया, इतना महंगा चश्मा दे दिया इनको, साहब 1 साल चल जाएगा, और ये 3 दिन भी नहीं चला। मैं ऐसे उससे फेविकॉल से चिपका के चलाता हूँ, वो दूसरा चश्मा भी टूट गया। मैं कई बार अपनी सभाओं में भी बोलता हूँ कि यार मेरा ऐसा हाल मत कर देना, राम जी जैसा और कृष्ण जी जैसा कि उनको भगा दिया था, या यीशु जैसा का फांसी चढ़ा दिया था, कपड़े भी छीन लिए थे आप लोगों ने, और क्या क्या छीन लिया था। ऐसा भावनात्मक शोषण किसी भी व्यक्ति का ना करें। हम केवल और केवल इंसान हैं, हमारी भी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों का ध्यान रखा करें। 6-6 दिन हमें यात्रा में लग जाते हैं, 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, 2 दिन फिर वहाँ जिलों में घूमने का, और पता चला कि विदाई के वक्त आप जो है अपना काम तो निकलवा लेते हो, जब तक आपका वो मेमोरेंडम नहीं होता, भुगतान के आवेदन एक्सेप्ट नहीं होते, तब तक आप चाय भी पिलाते हो, खाना भी खिलाते हो, खूब सेवा भी करते हो, भगवान भी कहते हो, मसीहा भी कहते हो, और जैसे ही वो काम पूर्ण होता है छोड़ देते हो। जाओ जी, अब बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, या जैसे भी जाओ, कोई मतलब नहीं। फिर उस वक्त कोई ये भी नहीं पूछता कि चाय पियोगे या नहीं पियोगे। मेरे साथ कई जगह ऐसा हुआ है दोस्तों। मैं जगहों का नाम लेकर के अपमानित नहीं करना चाहता किसी भी साथी को, आप खुद समझदार हैं,
कि किस किस ने ऐसा किया है। तो ऐसी संकीर्ण मानसिकता, इतने स्वार्थी और इतने कंजूस भी मत बनो। थोड़ा सा इतनी बुरी स्थिति अभी नहीं आई है भाई, परिश्रम कर लिया करो, दिहाड़ी मजदूरी कर लो, कुछ पैसे अपने परिवार के लिए कमाओ और कुछ इस मिशन को, इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए भी कमाओ। चूंकि बिना धन के भी कोई मिशन, कोई कारवां आगे नहीं बढ़ पाता है। और अगर आपके धन से ये मिशन, आपका कारवां आगे नहीं बढ़ेगा तो इसमें वही स्थितियां पैदा हो जाएंगी जो हमारे इससे पूर्व के आंदोलनों की हुई हैं। दोस्तों, अन्ना का आंदोलन मैं समझता हूं कोई क्रांति देश में इसलिए नहीं कर सका क्योंकि उसमें धन पशुओं का पैसा लगने लगा था। अगर वो जनता के पैसे से आंदोलन होता तो ना अन्ना कुंभकर्णी नींद में सोते और ना वो आंदोलन खत्म होता। रामदेव का आंदोलन, राजीव दीक्षित का आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हुए। आज़ादी का आंदोलन भी खुद आप देख सकते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में भी धन पशुओं का पैसा लगा, इसलिए वो आज़ादी भी हमारी अधूरी रह गई, संपूर्णता के साथ नहीं हो सकी। अगर कहीं शहीद भगत सिंह या चंद्रशेखर या उधम सिंह जैसे लोग या अशफाक उल्लाह सुखदेव जैसे, राजगुरु जैसे लोगों को हमने मदद कर दी होती उस वक्त ठीक से, देश ने, धन पशुओं ने नहीं, जिनके लिए वास्तव में आज़ादी की ज़रूरत थी, किसान के लिए, मजदूर के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, तो आज की जो ये आज़ादी है ये अधूरी नहीं होती, इसका आनंद कुछ और होता। तो ये जो आंदोलनों को आप लोगों को की खराब करने की प्रवृत्ति है कि आप लोग उसमें आर्थिक सहयोग नहीं करते हो, 1 रुपये का भी, मैं आपसे 1 रुपये की मांग करता रहता हूँ, हमेशा बहुत दिनों से करता हूँ, वो भी आप नहीं करते हो और अपना काम निकलवाने के बावजूद बेगाने से हो जाते हो। और जब तक काम नहीं निकलता तब तक भगवान मसीहा, कलयुग के अवतारी और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के ढोंग ढकोसले आप लोग कर देते हो। उस मानसिकता से बाहर आओ मित्रों, थोड़ा खर्च करना भी सीखो। चूंकि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कोई व्यक्ति यदि आपके लिए धन खर्च नहीं करता तो न वो आपका सगा हो सकता है, न संबंधी हो सकता है, न मित्र हो सकता है। तो जो लोग इस तरह का गलत आचरण करते हैं मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। मुझे भगवान या मसीहा या कलयुग का अवतारी ना समझें, मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य होने के नाते मेरी भी वही सब ज़रूरतें हैं जो आपकी अपनी हैं, बल्कि आपसे मेरी ज़्यादा हैं। चूँकि मैं एक बड़े परिवार का मुखिया हूँ, इतना बड़ा परिवार है, अब तो लाखों लोगों का परिवार है। मतलब फ़ोन कॉल से उठाते उठाते ही परेशान हो जाता हूँ। फ़ोन की मुझे 3 की ज़रूरत महसूस होती है कि 3 फ़ोन होने चाहिए, एक पदाधिकारियों के लिए, एक सामान्य जन के लिए, एक स्टाफ होना चाहिए मेरे साथ। बहुत सारी ज़रूरतें, इतने जब कम लोग थे तब कम ज़रूरतें थीं, आज ज़्यादा लोग हो गए, ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ गई हैं, ज़्यादा स्टाफ की भी ज़रूरत महसूस होती है। अब तो और कई सारी चीज़ों की होती है कि किसी तरह से हम 23 मार्च से पहले पहले पूरे देश का भ्रमण कर लें, उसको पूरे देश को जगा लें, तमाम लोग एकजुट हो जाएं तो सबका कल्याण हो जाए, आप सबका भुगतान हो जाए, तो फिर हम बेईमान रहित राष्ट्र की आगे बढ़ें। अभी ठग मुक्ति वाला चल रहा है और दूसरा हमारा जो अपना मूल कर्म है हम उसको करें। तो दोस्तों, मैं कुल मिलाकर आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो ये मुफ्तखोरी की आदत है इसको त्याग दें, जल्दबाजी की जो आदत है इसको त्याग दें। आप लोग इतना भी नहीं कर पा रहे हो, मैं इतने दिनों से बोलता हूं कि यार कम से कम चैनल को ही सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, इसको 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों तक पहुंचा दो, ताकि कुछ आमदनी इधर से भी हमको अगर होगी तो वो भी आपके ही काम आएगी, आपके ही भुगतान के मिशन में काम आएगी, आपके राष्ट्र की खुशहाली और मजबूती में काम आएगी। हमको कोठी बंगले, घोड़ा गाड़ी या और बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे कि लग्जरी लाइफ मुझे पसंद नहीं है। बहुत सारी जगह एसी में लोग वो कर देते हैं तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इंग्लिश सिस्टम मेरी समझ में नहीं आता है होटलों का और उसका। मुझे तो अपना देसी देहाती वाला, वही किसान मजदूर वाला ही कल्चर और जीवन पसंद आता है, रास आता है। परमपिता परमेश्वर ने उसी हिसाब से शायद मुझे डिजाइन किया है कि जरा सी भी लग्जरी लाइफ अगर कहीं मिल जाती है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी, तो मैं विचलित हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, बीमार कर देते हैं वो मुझे। तो मैं मतलब परिश्रमी व्यक्ति हूँ, आपके लिए परिश्रम कर रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे तमाम चीज़ों का ख्याल रखें और वो चीज़ें सब आपके सहयोग से ही होनी चाहिए, किसी धन पशु के सहयोग से नहीं होनी चाहिए। चूँकि धन पशुओं का सहयोग अगर पूरा देश घूमने के बाद भी लेना पड़ा तो मैं समझता हूँ मेरा जीवन व्यर्थ है, लानत है मेरी ज़िंदगी पर या मेरे इन विचारों पर कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं किसी धन पशु के धन से
इस आंदोलन को चलाऊं तो मैं बेहतर समझूंगा कि मैं अपने घर में बैठ जाऊंगा, जैसे मैं पहले करता रहता था, दिल्ली में बैठ कर के सोशल मीडिया के माध्यम से या जो मेरे पास आ गया उसकी मदद कर देता था। मैं उतने तक ही अपने आप को सीमित कर लूंगा अगर आप लोगों ने अपनी इन बुरी आदतों को त्यागा नहीं और सहयोग नहीं किया। दोस्तों, सहयोग कीजिए, ठीक से सहयोग कीजिए तमाम लोग। ऐसी लापरवाही आगे से कोई साथी ना करें। जय हिंद, जय भारत।